और बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर पर सीएम ममता ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है। ममता ने एसआईआर प्रोसेस पर नाराजगी जताई है, गलत तरीके से वोट काटने का आरोप लगाया। दरअसल योगी वोटर्स को परेशान करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी अब तक 5 लेटर लिख चुकी हैं। बंगाल में वोटर्स को परेशान करने का आरोप लगाया, सवाल उठाए इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव। और बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में कार के नीचे एक लाश मिली है। पार्क के पास एक लड़की का शव बरामद किया गया है। बीटा 2 इलाके में संदिग्ध लाश मिली है। 27 साल की लड़की की लाश मिली है। हत्या से पहले अब रेप की आशंका जताई जा रही है। लड़की घर से दफ्तर के लिए निकली थी और उसको लेकर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। भारत ने रक्षा तकनीक में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि MPATGM का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। मिसाइल का निशाना इतना सटीक है कि अब मुनिर एंड आर्मी के टैंक कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाएंगे। डीआरडीओ ने मिसाइल की सफल टेस्टिंग महाराष्ट्र के केके रेंज में की। मिसाइल टॉप अटैक मोड में चलते हुए टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखती है, जिसके बाद अब इंडियन आर्मी इस मिसाइल के जरिए दुश्मनों के एडवांस टैंकों को भी तबाह कर देगी। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 3rd जनरेशनल की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, यानी मिसाइल छोड़ने के बाद उसे गाइड नहीं करना पड़ता और वो अपना लक्ष्य खुद ही ढूंढकर मारती है। सबसे खास बात यह है कि जवान इसे कंधे पर ले जा सकते हैं। और जयपुर में पुलिस ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने वाली महिला चोर गैंग का खुलासा किया। ये महिलाएं कस्टमर बनकर आती थी और दुकानदार को बातों में उलझाकर फिर पलक झपकते ही गहनों पर हाथ साफ कर देती। जयपुर के जगतपुरा बाजार स्थित श्याम ज्वेलर शॉप में 3 महिलाएं ग्राहक बनकर पहुंची। चांदी की पायल दिखाने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझाया और मौका मिलते ही पायल से भरी पूरी ट्रे ही गायब कर दी। घटना के बाद ज्वेलर के बेटे ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, हर मूवमेंट को ट्रैक किया और आखिरकार आरोपियों तक पहुंच गई। जांच में सामने आया कि गैंग की मास्टरमाइंड नीरू उर्फ सोनिया है, जिसे कोटा ग्रामीण इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई चांदी की 6 पायल भी बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी महिला ने कबूल कर लिया है कि वो अपने शौक पूरे करने के लिए गिरोह बनाकर वारदात करती थी। अलग अलग शहरों में ज्वेलरी शॉप को टारगेट करना, भीड़ का फायदा उठाकर चोरी करना इनका तय पैटर्न था। यूपी के बाराबंकी में एक शातिर बदमाश ने मोबाइल शॉप से तकरीबन 18 लाख रुपए के मोबाइल उड़ा लिए और चोरी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। देखिए, शातिर चोर पहले काफी देर तक दुकान के बाहर चादर ओढ़कर लेटा रहा और सोने का बहाना बनाता रहा और फिर मौका देखकर दुकान के शटर को कट्टर से काटकर अंदर घुस गया। चोर ने महंगे आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन बोरी में भर लिए और फरार हो गया। हालांकि करीब 66 मोबाइल पास की झाड़ियों से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस आसपास में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और आरोपी को तलाश कर रही है। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम बैठक की, जिसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ावा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। मैं उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में फैक्ट्रियों से निकलने वाले स्क्रैप में भीषण आग लग गई। यमुना पुस्ता के किनारे लगी आग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा। खुले में जल रहे कूड़े और स्क्रैप से जहरीली गैसें निकलने की आशंका है। दिल्ली के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। एक स्कूटी सवार बीच में फंस गया। घटना में स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश आरोपियों की शुरू कर दी है। तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज बढ़ोतरी के खिलाफ दिल्ली में होलसेलर और रिटेलर दुकानों ने विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि तंबाकू प्रोडक्ट पर एक्साइज बढ़ाने होने से हम लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती है।